हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी कर रहे होंगे और साथ साथ में अपनी ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे होंगे कि कब हम ट्रेनिंग पर जाएं, कब आपको वर्दी देखने पहनने को मिले। तो उसी से संबंधित जेटीसी जो आपकी लिस्ट होती है, जैसे आपका कौन सा जनपद है और आपको जो आवंटित जनपद हुआ है, जेटीसी आपकी कहाँ होगी, तो वो लिस्ट एक आती है। वो लिस्ट मेरे पास आ चुकी है एक ज़िले की। तो ऐसे ही सभी ज़िलों की जो लिस्ट आएगी वो हल्की धीरे धीरे करके सभी ज़िलों की लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। हालाँकि अभी ये लिस्ट है वो एक ही ज़िले की है। तो उस बारे में बताऊंगा कि जैसे अब इससे ये भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आपका जो जनपद है उससे कितनी दूर आपकी जेटीसी हो सकती है, होम डिस्ट्रिक्ट होगी या नहीं होगी। एक लिस्ट से काफ़ी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएंगी कि जैसे आपकी जेटीसी कितनी दूर होगी या होम डिस्ट्रिक्ट में होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको अभी लिस्ट पूरी दिखाऊंगा और जेटीसी होम डिस्ट्रिक्ट में होगी या नहीं होगी इस बारे में बात करेंगे। जिनका एलआईयू वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है वो क्या कर सकते हैं, और फुल जेटीसी जो लिस्ट होगी जैसे हर ज़िले की कि जिनका जनपद कहाँ है और जिनको जो आवंटित जनपद है वो कौन सा है, सभी पूरी लिस्ट आएगी जो पूरे प्रदेश की, वो कब तक आ पाएगी इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनका एलआईयू वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो क्या करें। तो लिस्ट अभी बाद में दिखाएंगे, आप वीडियो में अंत बने रहिए और वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, जिन लोगों का एलआईयू वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है तो वो लोग परेशान ना हो। एलआईयू वेरिफिकेशन होता है जो यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, तो वो वेरिफिकेशन करती है अपने स्तर से। हालांकि थाने के स्तर से हो सकता है, बहुत से लोगों का नहीं, 99% लोगों का जो आपका थाने से वेरिफिकेशन होगा वो हो चुका होगा। किसी का भी आई होप नहीं बचा होगा, किसी का बचा हो तो कमेंट एक बार जरूर करें। और एलआईयू वेरिफिकेशन की बात रही तो देखिए, एलआईयू वेरिफिकेशन मेरा भी नहीं हुआ है, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि एलआईयू वेरिफिकेशन 99% उन लोगों का हुआ है कि जिनके जो दो एड्रेस है तो उन लोगों का हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक एड्रेस है उनका भी हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत बहुत कम लोग हैं। 10 से 5% हो सकता है, मुश्किल से लोग होंगे जिनका दो एड्रेस होते हैं, उन लोगों ही जो होती है एलआईयू वेरिफिकेशन ज़्यादा होता है। तो मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ एलआईयू वेरिफिकेशन, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका एलआईयू वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आया है और आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। नहीं आया है तो आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी टाइम होगी जिस टाइम सबकी होगी। ऐसा भी नहीं आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी या कुछ और होगा, क्योंकि आपकी जो एलआईयू को आपकी वेरिफिकेशन की आपकी ज़रूरत, विभाग को ज़रूरत ही नहीं लगी होगी कि इनका एलआईयू वेरिफिकेशन कराया जाए। सब कुछ पहले से क्लियर होगा। तो एलआईयू वेरिफिकेशन सभी का नहीं कराया जा रहा है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो देखिए, ये तो बात क्लियर होगी। अब मैं बता देता हूँ कि जेटीसी लिस्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की मेरे पास आई है, जेटीसी होम डिस्ट्रिक्ट में होगी या नहीं होगी। तो देखिए, जो आपकी जेटीसी लिस्ट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जेटीसी आपकी जो जेटीसी है वो आपकी अब ऐसे मान कर चलिए कि आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होने वाली है। होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेगी जेटीसी। अब तक ये था कि होम डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है, जैसे संख्या ज़्यादा है तो उस हिसाब से जैसे शाम को आपको नाइट आउट पास दे देती हैं और शाम को आपको घर भेज सकते हैं, या आप जहाँ भी रुकना चाहें रुक सकते हैं। लेकिन इस बार नाइट आउट पास का जब आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही नहीं मिलेगी तो नाइट आउट पास का क्या करेंगे आप लोग। तो फिर देखिए, ये लिस्ट मेरे पास अभी है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। तो ये लिस्ट मेरे पास आई बरेली, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट भी बरेली ही पड़ता है। तो ये सिर्फ महिलाओं की लिस्ट है अभी इसमें, ऐसा क्योंकि जैसे मेल की तो लिस्ट नहीं आई अभी। हमारा पता नहीं चला है कि जैसे मेल हैं वो मेल कैंडिडेट्स हैं वो किस जनपद में जाएंगे। तो बरेली से जनपद खीरी जेटीसी आवंटित हेतु अभ्यर्थियों की सूची है, ये सिर्फ महिला अभ्यर्थियों की सूची है। इसमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हैं, महिला यहाँ पर लिंक लिखा है कि कौन से हैं, और अभ्यर्थी के नाम जैसे मुक्ता त्रिवेदी, कुमारी स्वाति यादव, इनके पिता का नाम दिनेश पाल सिंह, और बरेली इनका गृह जनपद है। और जिनको जो जेटीसी के लिए आवंटित जनपद हुई है वो खीरी हुई है, और उपयुक्त या अनुपयुक्त लिखा है, जैसे मेडिकल में फिट है अनफिट, ये इस बारे में लिखा है। तो फाइनली ये जितने भी फिट हैं तो उन्हीं कैंडिडेट का नाम लिखा है, कोई भी अनुपयुक्त इसमें नहीं दिखेगा आपको। तो जैसे बरेली से अब आप मान लीजिए कि जैसे बरेली का जो तीसरा जिला, जो आपकी पुलिस के जो भी विभाग में नियम है कि जो आपकी ज्वाइनिंग होती है वो तीसरे ज़िले में ही होती है। आपके बरेली से जैसे जितने भी ज़िले लगते होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट से जितने भी ज़िले लगते होंगे तो वहाँ पर पोस्टिंग नहीं होती है। तो उसी हिसाब से अब पोस्टिंग नहीं होती, तो उस हिसाब से जैसे बरेली का है तो बरेली की पीलीभीत या पीलीभीत, बदायूं, ये सब में तो वैसे ही पोस्टिंग नहीं होती। तो जो तीसरा जनपद था वो लखीमपुर खीरी है। तो लगभग मुझे लग रहा है कि बरेली से ज़्यादा में ज़्यादा 100 किलोमीटर के आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जेटीसी बहुत पास नहीं पड़ी, 70-80 या 100 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर ही मुश्किल से ही होगा। तो आप ऐसा मान कर चलें कि आपकी जो जेटीसी है वो ज़्यादा दूर तो नहीं होगी, पास में ही होगी। और दूसरी बात, जेटीसी होने के बाद जैसे उसमें 99% चांस ये रहते हैं, जैसे जिस ज़िले में आपकी जेटीसी होने वाली है, जैसे बरेली वालों की लखीमपुर खीरी जेटीसी हो रही है लड़कियों की, हालांकि लड़कों को भी हो सकती है, ऐसा
उम्मीद है कि लड़कियों की भी हो रही है तो लड़कों की भी वहीं हो सकती है। लेकिन जैसे 612 कैंडिडेट्स हैं पूरे बरेली में, मेल और फीमेल, तो हो सकता है सभी की लखीमपुर खीरी हो या फिर कुछ की दूसरी जनपद में हो। तो ऐसा होता है कि 99% में केस में ये देखा गया है कि जहाँ आपकी जेटीसी होती है फिर बाद में आपको ट्रेनिंग के बाद वहीं आपको ज्वाइनिंग है या पोस्टिंग, जो भी बोलते ज्वाइनिंग तो यह भी हो ही जाएगी, जिसको आप पोस्टिंग बोलते हैं। बाद में जो पोस्टिंग है आपको लखीमपुर खीरी में ही दे दी जाएगी। 99% चांस यही बनते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग के बाद आपकी जो पोस्टिंग है जो उसी जनपद में होगी जहाँ आपकी जेटीसी हुई है। तो ये भी सही है कि जैसे बरेली वालों की खीरी तीसरा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पास में खीरी पड़ता है। अगर तीसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें या फिर बरेली के पास में मुरादाबाद पड़ता है तो ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट है खीरी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पास वाली डिस्ट्रिक्ट है ज़्यादा दूर वाले डिस्ट्रिक्ट में नहीं दी गई है। और दूसरी बात ऐसे ही सारी ज़िलों की लिस्ट जो है आपकी आती जाएगी। जैसे आपका कोई भी ज़िला हो तो 2-4 दिन में, 4-6 दिन में, हफ्ते भर में जो आपकी जो लिस्ट है वो एक हफ्ते के अंदर जो सारी लिस्ट है जैसे सारे ज़िलों की, तो एक एक करके सभी ज़िलों की जो लिस्ट है वो आती रहेगी। हालांकि ये ऑफिशियल जारी नहीं की गई है, ये किसी ने जैसे फ़ोटो खींच के तब डाल दिया है, ये वायरल हुई है। और उसमें अभी तक जो भी है आपकी लिस्ट जैसे ही अलग अलग जनपद के अलग अलग दिन में हो सकता है, 2-4 दिन में, एक हफ्ते में सभी की जो लिस्ट है वो आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा आपकी जो जेटीसी है वो कहाँ होने वाली है। तो आप लोग अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार रहिए, अपना सामान वामान जो भी आपको लेना है वो पैक कर आगे बिल्कुल तैयार रहिए। ज़्यादा समय नहीं बचा है और जो भी आपको सामान लेना है वो ले लीजिए। उसके बाद आपकी सिर्फ आपका ज्वाइनिंग ही बची है और वेरिफिकेशन वगैरह मेडिकल तो शायद सभी के हो चुके हैं, मेडिकल भी अब बिल्कुल नहीं बचे हैं। और फुल जेटीसी लिस्ट की बात करें तो आप ऐसा मान कर चलिए इसमें की मई चल रही है, तो मई के लास्ट तक आपको जो पूरी जो लिस्ट है जेटीसी लिस्ट आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी। हालांकि अभी वायरल होती रहेंगी एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन जो आपकी पूरी लिस्ट है आपको मई के लास्ट में देखने को मिल जाएगी। सभी ज़िलों की एक साथ आती है, अलग अलग भी आ सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही आए। लेकिन जो भी लिस्ट होगी ऑफिशियल लिस्ट वो आपको इस महीने के लास्ट तक देखने को आपको मिल जाएगी आराम से, सभी ज़िलों की लिस्ट। तो चलिए दोस्तों यही बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट एक बार जरूर करें कि आपका जो जनपद है वो कहाँ है और कोई लिस्ट आई है तो आपका अभी जो लिस्ट आई है नहीं आई है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।